लोगों ने बड़ा उस पर काम किया, लेकिन मैं जस्ट उसका एक जिक्र करूँगा और उस इम्प्रूवमेंट के बाद हम उसी इम्प्रूवमेंट को उसी लॉस फंक्शन को यूज़ करेंगे। और एक मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि अनकंडीशनल गेन की इम्प्लीमेंटेशन, कि कैसे हम फैशन एमएस डाटा सेट की तरह के इमेजेस जो है वो जनरेट करते हैं। मैं आपको ठीक है एक हम अच्छा दूसरा आज हम एक और पेपर जिसको हम डिस्कस करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग मल्टीमोडैलिटी पे काम कर रहे हैं, या मैं जैसे मैं चाह रहा हूँ मैं टेक्स्ट लिखूँ, टेक्स्ट से इमेज जो है ना वो मैं जनरेट करूँ, ठीक है। तो इस हवाले से ना ये स्टैक रैन का आइडिया है, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टैक रैन के अंदर पेपर के अंदर ये पेपर 2017 का है। इसके बाद इसका एक और वेरिएंट था स्टैक रैन प्लस प्लस, ठीक है, वो 2019 का पेपर। और एक और इसकी रिसेंट जो इसी का बेहतर वर्जन होगा उसके अंदर गेम इससे बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आज इंशाल्लाह स्टैक रैन की बात करूँगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कैसे हम रियलिस्टिक एक हाई रेजोल्यूशन इमेज जिसका साइज 256 बाय 256 है वो हम जनरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट। मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और उस टेक्स्ट से कोरस्पॉन्डिंग कैसे इमेज जनरेट, ठीक है। तो ये चलो अभी तक देखिए हमने क्लिक का जो बात की ना उसके अंदर हमने जस्ट मैपिंग लर्न की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली क्या है कि मैं टेक्स्ट लूँ इनपुट और कैसे मैं उसे जनरेशन करवाऊँ। और अगेन अगर हम दरमियान के क्लिक को यूज़ करके वैलिडेट करना चाहें कि क्या ये टेक्स्ट जो आपने लिखा है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लिक ने एम्बेडिंग जनरेट की और जो इमेज इसने जनरेट किया और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्लिक ने जो एम्बेडिंग जनरेट की, उनको मैं कंपैरिजन करके देख सकता हूँ। ऐसा वैलिड मेथड मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ, ठीक है। लास्ट क्लास में हम जो प्रीवियस जब हम क्लिक की बात कर रहे थे वो यानी कि यहाँ पे एक्चुअली इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा ये मैं गैन की बातें वो अच्छा इसके अलावा मैंने अपनी रिसर्च जो है वो साइकिल गैन बेस्ड है, साइकिल गैन के डिफरेंट वेरिएंट के साथ। एक तो मैं सुपर रेजोल्यूशन की वो पेपर मेरा शेयर्ड है, और अगेन प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग है ना उसके अंदर कुछ जो साइकिल गैन है पिक्सल टू पिक्सल गैन है उसके बारे में वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इस वजह से ना आज के लेक्चर के अंदर मैं चाह रहा था नया और टॉपिक और है खासतौर पर जिसके अंदर टेक्स्ट और इमेज के आपस में कोई रिलेशनशिप की बात हो तो मैं वो डिस्कस करूँ, ठीक है। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो अगेन आप उसको वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर अगेन बहुत आसान आइडिया। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि साइकिल गैन का और पिक्स टू पिक्स गैन आपस में क्या फर्क है, ठीक है। वेरी सिंपल आइडिया, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं। मैं जानबूझ के चाह रहा था कि मैं नया टॉपिक जो है इसके अंदर ऐड करूँ, तो अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम जो है विनिशल आर्डर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह लेटर ऑन हम डिफरेंट मॉडल की बात करेंगे और एट टाइम हम वीव लैंग्वेज मॉडल जो है डिफरेंट स्टेट ऑफ द आर्ट इंशाल्लाह हम उसकी बात करेंगे, ठीक है जी। तो ये है सारे टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा सबसे पहले मैं थोड़ा सा रीकैप समझ लें, जस्ट टू रीकैप द थिंग कि हमने लास्ट में ये देख लिया था। देखिए जरा हमने एक ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में आपको लॉस दिखाना है, एक ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में हमने मिन मैक्स फंक्शन देख लिया था, ठीक है। कि मिनिमाइज करना है जनरेटर के पर्सपेक्टिव में और मैक्सिमाइज करना है डिस्क्रिमिनेटर के कॉन्टेक्स्ट में, इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन को, ठीक है जी। log of b of x प्लस हाँ जी log of 1 माइनस b of g of x, ठीक है। ये वाले फंक्शन को हमने क्लास में डिस्कस कर लिया, ऐसे ही आता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब जरा हम ये मैंने एक ट्रेड एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में बात की, पेपर के अंदर देखेंगे ना। अभी मैं पेपर का पिच कोड शो करता हूँ गुड फेलो का, उससे आपके पेपर के अंदर बेसिकली कुछ नोटेशंस यूज किए हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं उससे ना बेसिकली हम देखेंगे एक ट्रेड एग्जांपल की बात थी, लेकिन हम तो बात कर रहे होते हैं मैंने एक मिनी बैच सेट किया, ठीक है। तो उन्हीं उस मिनी बैच के कॉन्टेक्स्ट में मैं कैसे मीन एवरेज ऐसे फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मीन एवरेज बेसिकली जैसे है उसको ना ये वाला जो हम मीन एवरेज फाइंड करते हैं उसको उसमें रिप्लेस करके इसके साथ एक्सपेक्टेशन के साथ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जस्ट लाइक अ मीन एवरेज, ठीक है। तो उसको ना समेत इस वाले सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करें एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पूरे मिनी बैच की बात हो रही है, उसके मीन की बात हो रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो सिंबल जैसे पेपर के अंदर क्वेश्चन लिखिए, मैं जस्ट उसको लिखने की कोशिश करता हूँ या बल्कि यहीं से दिखा देता हूँ। क्या लिखा है एक्स एम यूज हो रहा है, एक्स आपने कहाँ से लिया,
यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड x कहां से सैंपल हुआ है, x इज सैंपल्ड फ्रॉम ओरिजिनल डाटा सेट, ऐसे ही ना, ध्यान देना बात हमने लास्ट में, ये है जी हमारा दो डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा ओरिजिनल फैशन एमएनएस डाटा सेट था, ये उसके सैंपल है, ठीक है। और ये हम किसको दे रहे हैं, ये हम इनपुट किसको देंगे, यहाँ से कोई भी सैंपल लेने के बाद उसे हम इनपुट किसको देंगे, डिस्क्रिमिनेटर को ना, d को, और कॉरस्पॉंडिंग से लेबल जो है हमारा वो है y, और इससे कॉरस्पॉंडिंग से आउटपुट क्या लेना चाहिए, यानी d ऑफ x की आउटपुट क्या होना चाहिए, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, p ऑफ, हाँ p ऑफ d ऑफ x, या लास्ट में हमने से क्या कर दिया, अज्यूम करें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, d है, ऐसे कुछ कहा था। और इसी तरह से ये तो डिस्क्रिमिनेटर की बात, एक डिस्क्रिमिनेटर की ने इस तरफ से इनपुट आई को ना 1 बनाने की कोशिश कर रही है, और दूसरा यानी उसका रोल क्या है, इन ऑर्डर, मैंने कहा ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए, क्या डिस्क्रिमिनेटर का रोल क्या है और जनरेटर का रोल, डिस्क्रिमिनेटर का रोल है टू मेक अ डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक, ठीक है। तो उसको कैसे मेक श्योर करेगा, अगर आप उसे इस लेवल पे ट्रेनिंग करें कि इस तरह आपने आया हुआ डाटा उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल आप लगाएंगे 1, और इस तरफ से आया हुआ डाटा इस तरफ से बना क्या कि आपने देखिए बड़ी तवज्जो से प्लीज, ये मेरी कोई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से मैं एक सैंपल लेता हूँ, अच्छा रैंडम से ही क्यों लेते हैं, ये लास्ट में शायद बात नहीं है, लेकिन जस्ट ये कि हम यहाँ से कोई इनपुट लें, जैसे हमने एक इनपुट ली लास्ट में, जैसे वेक्टर्स के वाले, उसको मैं यहाँ से जनरेटर्स के थ्रू गुजारता हूँ, ये रैंडम ही क्यों ली हमें, ये बता सकते हैं आप रैंडम क्यों ली, क्यों हम हर सूरत चाहते हैं कि हर दफा ना डाइवर्स आउटपुट आए, बस मैं इनपुट हर दफा ही डिफरेंट हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट ही मेरे पास डिफरेंट है, हम चाह रहे हैं कोई मोड कोलैप्स ना हो, एक तरह की आउटपुट ना जनरेट कर रहा हो, डाइवर्स आउटपुट जो है वो जनरेट, इसका मतलब क्या है, डाइवर्स इनपुट देंगे तो आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो इस वजह से जो यहाँ पे रैंडम वैल्यू जो है वो उसे हम इनपुट दे रहे हैं, कोई रैंडम नहीं, ठीक है। तो वो जैसे मैं इसे इनपुट दूंगा, वो जनरेटर जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई सैंपल जो है वो जनरेट करेगा, और वो जनरेट कैसा करेगा जिसकी लास्ट में हमने बात की, हाँ जी, वो जो जनरेट करेगा वो क्या होगा, जी वो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे मुझे जनरेट करेगा जी, ऐसे में जो बहुत ज्यादा क्लोज होंगे इसके ओरिजिनल डाटा से, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस के लास्ट में हमने नाम दे दिया क्या, d डैश, या फिर हमने बाद में प्लेस इसे कर लिया था, क्या कर लिया था, p g ऑफ x, ठीक है। तो ये यहां से बेसिकली ये इनपुट आएगी, मतलब ये जो इनपुट है बेसिकली ये इसने सैंपल जनरेट किया, यहां से हम सैंपल भी लेंगे, और फिर यानी जो भी इसने सैंपल जनरेट किया उसको ऐसा ऐसे ही हम इसको देंगे, यानी ये हमेशा सैंपल ऐसे ही जनरेट किया, पूरा एक बैच स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसे इनपुट देता हूं 32 वेक्टर्स, आउटपुट कितने आएंगे, 32 इमेजेस, जितने वेक्टर देंगे हर एक वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक होगा, एक इमेज, ठीक है। तो वो वेद भाषा मेरे पास जो भी इमेज आए उनकी प्रोबेबिलिटी, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी कोशिश है नेटवर्क को ट्रेनिंग करने के दौरान कि वो ऐसी हो जैसे उनको, ठीक है। तो अब ये जो इनपुट है इसे मैं मुकाबला देखिएगा, ये इनपुट क्या है बेसिकली, g ऑफ, ये क्या है, g ऑफ z, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल क्या है 0, यानी कि d ऑफ g ऑफ z, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगी, क्या आनी चाहिए 0, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे करके हमने ट्रेन कर कि वो रियल और फेक के दरमियान फर्क है। और इसी तरह से जनरेटर को हमने कैसे करके ट्रेन करना है कि वो इसको फूल करे, वो फूल कब करेगा, जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसी, यानी क्या मतलब d डैश इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू d, या p ऑफ g ऑफ x इज नियरली इक्वल टू p ऑफ डेटा ऑफ x, ठीक है। अच्छा, और इसकी प्रोबेबिलिटी को, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने नाम दे दिया p ऑफ g ऑफ z, ऐसे कुछ नाम दे दिया ना, ठीक है। याद है बात, शुरू में हमने कहा था दिस इज z, ऐसा कुछ, ठीक है, कुछ लेबल लगा दिया, पेपर पे पर्सपेक्टिव में हमने कुछ नोटेशन चेंज किया। अभी दोबारा से इस वाले क्रॉस मोशन अगर आप देखें तो यही तो किया भाई, ये क्या किया है, एक्सपेक्टेशन, यहां पे क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन लगा दी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x
where x is sample from p of data, यानी कि x यहाँ से सैंपल किया, ये बात समझ आ रही है? यानी जिसका मीन फाइंड कर रहे हैं हम, जो भी लॉसेस का मीन फाइंड कर रहे हैं, तो मीन को हमने यहाँ पे कैसे शो कर दिया एक्सपेक्टेड के साथ, और x ही समझ आ रही है, x कहाँ से निकल रहा है? हाँ जी x निकल रहा है जी कहाँ से? ओरिजिनल डाटा सेट से। और इसी तरह से देखिएगा ये एक्सपेक्टेशन कहाँ से लगाई है हमने, देखिएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ z where z is sample from p रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन p z ऑफ c, वहां से वो सैंपल हम ले रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये z इनपुट थी, वो g से गुजरी, उसके बाद d से गुजरी और उसके बाद हम लॉस फाइंड करें। तो ये है जनाब ओवरऑल मिन मैक्स जो है फंक्शन, जो कि बेसिक गेन, जो पहला वेरिएंट का गेन था उसके अंदर की लॉस फंक्शन। ठीक है, कोई सवाल से इसको हमने ऐसे देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए जनरेटर का और डिस्क्रिमिनेटर का जो लॉस है वो इकट्ठा कर दिए, इकट्ठा है कंपैक्ट फॉर्म के अंदर जो है लिख दिया। लेकिन ना ये मतलब मैं कहूं जनरेटर का लॉस कौन सा है भाई? जनरेटर यहां यूज हो रहा है, जनरेटर का सिर्फ ये वर्ड है, ये तो बस ऐसे ही है, ये तो कांस्टेंट है उसमें। ठीक है ना, मैं ग्रेडियंट कंप्यूट करूंगा ना, जब ग्रेडियंट कंप्यूट करूंगा तो ये टर्म तो वैसे ही कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है तो वैसे ही होगी। इसका मतलब सिर्फ ये वाला एस्पेक्ट ही आप देखिए। ठीक है, तो इसका कोई रोल नहीं है, इस वाली टर्म का कोई रोल नहीं। ठीक है, जस्ट टू शो द कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन, बस ये है। अच्छा जी, अब जरा अगर मैं इसी एल्गोरिथम को आपको पेपर के ऊपर से दिखा दूं, पेपर के अंदर कुछ ऐसे ये देखिए, आई होप सो कि आप जब आप पेपर के अंदर जो रिलेशंस है उन्हें देखते तो आप आपको तो विजुअल पेश है। देखिए ये मेरी मैथ रीडिंग एल्गोरिथम, जिसके अंदर जैसे क्या है, देखिए मैंने कहा था एक ही लूप के अंदर हमने ये समझिए वो वाली लूप है, ये वाली बाहर वाली लूप ट्रेनिंग लूप है, नंबर ऑफ बैचेस पे जिसे हम ट्रेन कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिक दो लूप है, एक ये वाली लूप भी है, ठीक है, ये वाली लूप भी। चलिए ये क्या है मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले हमें इसको ट्रेन करना है। किसको किया ये ट्रेन बता सकते हैं आप? सबसे पहले किसको ट्रेन किया? ये टर्म क्या है? ये टर्म तो समझ आ गया, इसको बाकी के सब सारी बातें देखिए। एक्सपेक्टेशन को हम दोबारा से हमें मीन एवरेज के साथ रिप्लेस करते हैं, ठीक है, समेशन और 1/2 से डिवाइड, बाकी सब कुछ वैसे ही है, बाकी सब कुछ वैसे ही जो लॉस फंक्शन भी आपको पता है, ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। अच्छा जी, ये लॉस किसका है जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है? किसका है? जनरेटर का, डिस्ट्रीब्यूटर का? डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ये बात समझ आ रही है? डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट है, लेवल अलग करके अभी आपको दिखाया। पहले ट्रेनिंग किसी करनी है डिस्ट्रीब्यूटर को तगड़ा करना है। क्या मतलब कि भाई जो तुम्हारा रोल है वो तुम उसके उस काबिल हो जाओ। क्या मतलब? तुम रिकल डाटा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग को 1, एक डाटा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग को 0, ठीक है, तो उसकी ट्रेनिंग यहाँ की बिल्कुल यही लेते हैं। अभी मैं चला आपको कोड दिखाऊं, ठीक है। अच्छा इसी तरह से हाँ जी, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा इसी तरह से अब आप देखिएगा, एक बात तो ये स्कैनर्स, अब हम कर क्या है, ये देखिए एक मिनी बैच ले रहे हैं, कहाँ से? जैसे मैंने कहा यहाँ से मिनी बैच है। फॉर एग्जांपल अभी मैं जो आपको डेमो शो करूँगा उसके अंदर हमने 32 वेक्टर लिए हैं, हर वेक्टर का साइज कितना है? 64। ये एक बैच हमने लिया, ठीक है, किसका? Z का, Z1 Z2 कितने सैंपल्स लेंगे। इसी तरह से क्या करेंगे आप? इतने ही सैंपल हम लेंगे किसके? ओरिजिनल डाटा सेट, ठीक है। क्या मतलब? ये जो मेरा ओरिजिनल डाटा सेट है, फैशन एमएस डाटा सेट है, इसका मतलब क्या है? इसके पीछे कितने सैंपल होगा? इतने ही 32। लेकिन एमएस डाटा सेट है, क्या साइज है उसका? 28/28, यानी क्या मतलब 28/28 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? 784, फ्लैटन करके ना, ठीक है। क्योंकि मैं अभी जो नेटवर्क आपको दिखाऊंगा वो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क नहीं है, वो न्यूरल नेटवर्क है। इसका मतलब क्या है? उसके इनपुट आपने फ्लैटन करके दे, तो वो फ्लैटन करके वैसे इनपुट दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए ना, ये मेरे पास बैच था, तो ये आ गया मेरे पास Z और X बैचेस, वो एज अ इनपुट मैं दूंगा
इसको जनरेटर को और ट्रांसमीटर को। अब देखिए ना जनरेटर और ट्रांसमीटर से गुजरने के बाद बेसिकली वही काम हम यहाँ पे करेंगे। बेसिकली इस लॉस को यूज करके इसकी ट्रेनिंग करेंगे। कैसे करके भाई, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना आउटपुट 0 प्रोड्यूस करो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 आउटपुट वहां पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 प्रोड्यूस करो। ये हम इस वाले लॉस को यूज करेंगे, यानी इस लॉस को यूज करने के बाद हम ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे और उन ग्रेडियंट को अपडेट करेंगे किसके पैरामीटर को, किसके पैरामीटर को, डिस्क्रीमेंट। ये देखो थीटा, ये जो ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे इसका थीटा डी लिखा हुआ, ठीक है। ये कैसे, अभी मैं चल आपको एक्चुअली एल्गोरिथम में दिखाता है, ठीक है। तो ये हमने इस वाले लॉस को यूज करके डिस्क्रिमिनेटर डी के जो पैरामीटर है उन्हें अपडेट करना। यहाँ पे जनरेटर फिक्स है, ठीक है। ये बात क्लियर, यानी कि इस एक मिनी बैच के लिए हमने जस्ट जनरेटर को डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन किया। उसके बाद पे हाँ अगला स्टेप, अच्छा अगला सही बात पेपर में उसने शो किया है, आपने ये बताया कि अगर मैं जनरेटर को ना डिस्क्रिमिनेटर को जनरेटर से कुछ ज्यादा दफा ट्रेन कर लेता हूं, मतलब एक लूप के अंदर बार-बार इसकी ट्रेन जा रही है, केस तक, मतलब मैं केस तक डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करता हूं और उसके बाद फिर एक स्टेप जो है मैं जस्ट जनरेटर को ट्रेन करता हूं तो रिजल्ट बेहतर आता है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको दिखाता हूं, जितने मैं जनरेटर्स के कोड देखे, गैन्स के कोड देखे, इवन साइकिल गैन की बात है या पिक्स टू पिक्स गैन की बात है, उनके अंदर ना जो लोगों ने ना जितनी दफा डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करते हैं उतनी दफा ही जनरेटर। तो जब एक लूप के अंदर ना एक दफा एक बैच पे डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन किया, उसी एक बैच पे जनरेटर को ट्रेन किया, ठीक है। तो इस तरह से उसकी ट्रेनिंग हो। अच्छा अब जरा देखिएगा, यानी कि इसका कोई इसकी कोई बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंस नहीं आई, लेकिन पेपर के अंदर आपने ऐसे शो किया कि जो जिस डाटा सेट में उसने रिजल्ट शो किया उसके अंदर से ऐसा करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर क्या, दोबारा से अब इसको ट्रेन करना है आप जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर का लॉस ये है, इसको यूज करके उसके पैरामीटर को अपडेट, ठीक है। तो ये देखिएगा ये लूप बार-बार चलती रही अनटिल के बॉर्डर जो है कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये बात क्लियर है। अच्छा अब हम ये है जी सारा गुड फेलो लास्ट का फाइनल की मैंने साइटेशन की आपको बताई थी क्लास में, जो उसका पेपर है उसकी क्या है साइटेशन। अच्छा जी अब हम आज के लेक्चर के प्रोग्रेस में बात कर लेते हैं। देखिए मैंने कहा कि इस ज्ञान के लोगों ने बेतहाशा पढ़ा। अभी जो मैंने आपको लॉस शो किया वो मिनी मैक्स ज्ञान का है, जिसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेटर का लॉस है और ये जनरेटर का लॉस है, जो कि हम देखते हैं। लेकिन लोगों ने देखा कि इस लॉस के साथ बड़े-बड़े मसले मसाइल भी हैं, ठीक है। तो इसको इंप्रूव करने की जैसे उसकी जो पहली है नॉन सैचुरेटेड ज्ञान, नॉन सैचुरेटेड लॉस, इसकी ऑपरेशन मैं आपको दिखाता हूं, या इसको कहते हैं मैक्स गेन, मैक्स गेन, ठीक है। इसका मतलब क्या आता है, जनरेटर को और डिस्क्रिमिनेटर को दोनों को आप क्या करते हैं मैक्सिमाइज करते हैं। ये लॉस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैसे करके चेंज होगा, ये करके होगा। अब ये क्या है ना अभी आपको बता, और इसके बाद और नई भाषा इसकी वेरिएशन है। प्लीज आप इनके कंसर्न पेपर से देखें, इन्होंने लॉस क्यों यूज किया और उसके क्या फायदे हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये वाला लॉस आपको बताता हूँ जिसके अंदर हमने ज्ञान को, जनरेटर को और डिस्क्रिमिनेटर दोनों को मैक्सिमाइज किया, ठीक है। तो ये लॉस लोगों ने क्यों यूज किया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं अभी आपको हाईलाइट करता हूँ और फिर इसी लॉस को यूज करके हम प्लान करेंगे, ठीक है। अच्छा जी अब जरा हम लॉस के कॉन्टेक्स्ट में जनरेटर की तरह लॉस की हमें पता है, ये अभी आपने लास्ट में हमने देखा ये वाली तरह किससे बिलोंग करती है, जनरेटर लॉस। ऐसे कहा नहीं कि हमने कहा कि जनरेटर के पर्सपेक्टिव में ये वाली तरफ हमने कहा लॉग ऑफ ये लॉस y हैट कामा y या लॉस ऑफ d ऑफ g ऑफ z कामा y इज इक्वल टू log of 1 minus b of z। और हमने लास्ट में बात करी थी इसको क्या करने की जरूरत है, इसे मिनिमाइज करने की जरूरत है। क्यों, इसको जब हमने ड्रा किया था ये कैसे बना था, कैसे बना था, इसको ड्रा करके देखा था कि अगर ये वैल्यू 0 है, ये मकसद क्या था हमारा कि ये देखिए वैल्यू है 0 से 1 में हम
अगेन उसका रोल क्या है, रोल के पर्सपेक्टिव में चीजों को देखेंगे आपको समझना बड़ा आसान होगा। जनरेटर का क्या रोल है? रियल, तो वो किस वक्त होगा जब डिस्ट्रीब्यूटर फूल हो जाएगा। क्या मतलब, इसका जनरेट की हुई आउटपुट क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग को क्या कहे, वो 1 प्रोड्यूस है या लास्ट टाइम मैंने देख लिया था एक्चुअली पहले क्या है 0.5, उस वक्त कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है ना 1 के करीब 1 के 1 हो। ठीक है, तो अभी जैसे हमने